हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार लगातार किसानों और जन विरोधी फैसले ले रही है। किसानों और कांग्रेस पार्टी के भारी विरोध के बावजूद केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अध्यादेश को लोकसभा में पास करवा लिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार किसानों से बातचीत का ढोंग पीटती है और दूसरी तरफ इन अध्यादेशों को पास कराया जा रहा है। सरकार अपने चहेते कुछ लोगों का फायदा पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। कुमारी सैलजा ने कहा कि पहले किसानों की फसल को औने पौने दामों में खरीदकर उसका भंडारण कर लिया जाता था और फिर जमकर कालाबाजारी होती थी, जिसे रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 बनाया गया था, जिसके तहत कृषि उत्पादों के एक लिमिट से अधिक भंडारण पर रोक लगा दी गई थी। अब नए विधेयक आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को हटाने के लिए लिया गया है। उन्होंने कहा कि अब इस नए कदम में इन वस्तुओं की फिर से कालाबाजारी बढ़ेगी और इसकी मार किसानों के साथ उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा जन विरोधी फैसलों की श्रृंखला में हम एक और जोड़ लें, आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बनाया गया था ताकि लोग गलत भंडारण ना कर सके, काला बाजारी रोक सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा, चाहे आम जनमानस हो, किसान हो, मजदूर हो, गरीब आदमी हो, सबका कार्य निजी हाथों में देना चाहती है। अब आगे आप देखिएगा कि ये बिल ऐसा आया है कि फिर से देश में भंडारण शुरू हो जाएगा, काला बाजारी शुरू हो जाएगी और हमारा किसान फिर हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाएगा। उसकी उपज को ढंग से कीमत नहीं मिलेगी और आप देखते हैं कि चाहे आलू है, प्याज है, दाल है, अनाज है, खाद्य तेल हैं, इन सब को जो इस बिल के द्वारा एसेंशियल कमोडिटीज की सूची से बाहर निकाल दिया है, आगे उपभोक्ता को भी दिक्कत आएगी और किसान तो फिर से मारा जाएगा। हम इस एक्ट का पूरा विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा इन जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाती रहेगी। वहीं हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष ने किसानों व बेरोजगारों की आत्महत्याओं को लेकर भी सरकार की गलत और विफल नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार हर रोज 38 बेरोजगार और 28 विद्यार्थी आत्महत्या कर रहे हैं, जो एक खतरनाक संकेत है। वर्ष 2019 में कुल 1,39,123 लोगों ने आत्महत्या की, जिसमें 14,051 लोग ऐसे थे जो बेरोजगार थे। वहीं आत्महत्या करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10,295 थी। कुमारी सैलजा ने कहा कि बेरोजगार लोगों की आत्महत्या का यह आंकड़ा पिछले 25 वर्षों में सबसे अधिक है और इन 25 वर्षों में पहली बार बेरोजगार लोगों की आत्महत्या का प्रतिशत दहाई अंकों 10.1% में पहुंचा है। वर्ष 2018 में आत्महत्या करने वाले बेरोजगार लोगों की संख्या 12,936 थी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों की आत्महत्या से जुड़े हुए राज्यवार आंकड़ों में उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। कर्ज में डूबे और दिवालियापन में कारण आत्महत्या करने वाले किसानों के आंकड़े वर्ष 2016 में केंद्र के पास उपलब्ध नहीं हैं। यह सरकार द्वारा अपनी विफलताओं को छुपाने का एक और प्रयास है।